गुड मॉर्निंग। मैं देवेंद्र कुमार शर्मा, द फर्स्ट गेन स्टॉक मार्केट एडवाइजरी, म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियली प्लानिंग, वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ से मैं एक बार और आपके समझ मैं टीसीएस का जो बाईबैक है उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करने के लिए ये वीडियो मैंने आज बनाया है। मैं और हमारी टीम आपके मोस्टली जितने भी कंफ्यूजन है, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी टीसीएस बाईबैक को लेकर आप लोगों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये स्टॉक मार्केट का जो टीसीएस बाईबैक है वो होता क्या है, ठीक है, और ये कंपनियां लाती क्यों हैं। तो इसके लिए विशेष तौर पर ये रहता है कि बाईबैक के पीछे सबसे पहले कंपनियों का उद्देश्य क्या रहता है वो पहले आप समझ लीजिए। बहुत छोटा सा ही वीडियो रहेगा, 10-15 मिनट आप अपना निकाल के दीजिए। और मैं फिर एक बार कहूंगा कि हम उस एम में हैं, जो एम हमारा है कि हम प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को फाइनेंशियली साउंड बनाने का एक हमने जो मिशन तैयार किया है, उसके लिए हम ये छोटे छोटे वीडियोस फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड, आपका वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, एज वेल एज डीमैट अकाउंट से रिलेटेड, ये छोटे छोटे वीडियो हम इसमें एक सीरीज है ये हमारी। तो हम आपके समक्ष ऐसे वीडियो लेके आएंगे, आप उनको देखिएगा, आप देखें, आपके बच्चे देखें, आप अपने परिवार के साथ इस वीडियो को देखिए, जिससे कि क्या होगा कि आपका, मैं ये नहीं कह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी नॉलेज कम है या जानते नहीं, मैं मेरा सिर्फ ये मोटो है कि आपका जो नॉलेज है और इनहेंस हो, स्किल इंप्रूव हो। उससे क्या होगा कि हम और आप मिलकर इस मिशन का एक हिस्सा बनेंगे और जो इस मार्केट से रिलेटेड हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो नेक्स्ट हम इस वीडियो में शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टीसीएस किस बाईबैक कौन सा है, टीसीएस का बाईबैक है। तो बाईबैक होता क्या है, तो सबसे पहले बाईबैक ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम फोकस करना चाहेंगे कि स्टॉक को रीपरचेजिंग कंपनियां करती हैं और उसमें री इन्वेस्टमेंट अपने आप में करती हैं। तो जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं मार्केट, तो उसको वो कम करती है। सपोज दैट आज मेरी एक एबीसी कंपनी है, मैं आपको दोबारा एक एनिमेटेड से समझा देता हूँ यहाँ पर कि सपोज दैट एबीसी नाम की कंपनी है, इसने 1000 शेयर मार्केट में दे रखे हैं। मतलब जब इसने मार्केट में आया होगा तो 1000 शेयर को इन्होंने किया होगा, मतलब इसमें 1000 लोगों की हिस्सेदारी, आप हिंदी में समझ लीजिए, बिल्कुल क्लियर कर। 1000 शेयर इन्होंने मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट। अब ये 1000 शेयर 10 लोगों के पास हो सकते हैं, 5 लोगों के पास हो सकते हैं, 20 लोगों के पास हो सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द रिटेल परफॉर्मेंस और जो आपका डीमैट अकाउंट है उसके अकॉर्डिंग। तो ये 1000 शेयर को कंपनी ये चाहती है कि हम इसको 800 में तब्दील करें, तो वो क्या करेगी कि बाईबैक ऑफर लेके आएगी। उस बाईबैक ऑफर को आप मार्केट से जो 200 शेयर बचे, आपके 200 शेयर बचे, वो मार्केट में मार्केट भाव से ज्यादा भाव में खरीदने का प्रयास करें, ये आप खरीद लेगी। तो इसको हम बाईबैक बोलते हैं। जिससे कि क्या होगा कि जो कंपनी के एबीसी, देखिए कभी कभी लिखने में गलती हो जाती है तो उसको अदर वे में लाना है। एक समझने के लिए एक एग्जांपल हमने कोट किया है कि एक कंपनी है, कंपनी एबीसी नाम की एक कंपनी है और एबीसी नाम के जो नंबर ऑफ शेयर हैं वो है नंबर ऑफ शेयर 1000 है। अब उनको कंपनी रिड्यूस करना चाहती है मार्केट से, मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट और बढ़ाना चाहती है या कम करना चाहती है। क्या सही रहेगा, री इन्वेस्ट करेगी शेयर में, तो री इन्वेस्ट अपना करेगी, री इन्वेस्टमेंट अपना करने चाह रही है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो 200 शेयर की कैपिटल है उससे वो 200 शेयर खरीद लेगी। ये भी शेयर है 200,
तो इनको ये खरीद लेगी, इनको खरीद लेगी। या खरीदने के लिए पूरा एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंतर्गत ये 200 शेयर खरीदे जाएंगे, जिसको हम बाई बैक बोलते हैं। आई थिंक ये क्लियर होगा, नहीं हुआ मैं दोबारा समझा देता हूँ। एबीसी नाम की एक कंपनी है जिसके नंबर ऑफ शेयर 1000 है। 800 शेयर पर उनको अपना रखना है। जो उनके पास रिप्लेस मनी है या और एक्स्ट्रा मनी है, उससे वो 200 शेयर खरीदना चाहते हैं, जिसलिए वो बाईबैक लिखते हैं। बाईबैक में मोस्टली कंपनियां यही करती हैं कि जो भी मार्केट रेट है उससे ज्यादा ही रेट में उसको खरीदे, जिससे कि क्या होता है, बाईबैक को अट्रैक्टिव बनाया जाता है। अगर मान लीजिए 200 से अभी आपके पास एक कंपनी है, उसके आपने ये शेयर ले रखे हैं, तो एबीसी जिसको हमने नाम दिया है 200 शेयर, इसकी मार्केट वैल्यू मान लीजिए 100 रुपये है, और अगर वो 105 में लेगी तो ही आदमी देने को राजी होगा। तो क्या होगा, इसमें अपना मार्केट का जो कह सकते हैं, इसमें हम इसको एक चीज और हम समझाते हैं, इसमें आगे एक और है उसको देख लेते हैं। ये इधर बंद किया हमने। तो वाई कम बाईबैक, बाईबैक आता क्यों है? रीजन इंक्लूडिंग कंपनी को कंसोलिडाइजेशन, इक्विटी शेयर इंक्रीज। इक्विटी शेयर इंक्रीज का मतलब यही हुआ कि वो अपनी इक्विटी की वैल्यू है वो बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, और भी फाइनेंशियली अट्रैक्टिव करना चाहते हैं, जैसा कि हम आपको बता रहे थे। तो इसलिए ये बाईबैक लाया जाता है। इतना सफिशिएंट है आई थिंक मेरी समझ से। तो बाईबैक क्यों लाना चाहते हैं ये तो समझ गए। अब नेक्स्ट जो आता है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं क्या, आपको अगर आपके पास टीसीएस का, लौट के हम टीसीएस के बाईबैक पर आ जाते हैं, हम इसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ से ये मैंने उठाया पेन और ये मैंने क्लियर और लाइन, ओके, और इसको हम बंद कर दें, ठीक है। शुड बी पार्टिसिपेट बाईबैक, यस ऑफ कोर्स आपको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि अभी जो टीसीएस बाईबैक आया है उसका 3700-3800 रुपए के भाव है, और कंपनी ने जो भाव तय किया वो 4500 रुपए, या तो सीधा 45 मतलब 700 रुपए पर। अगर आपने 3700 का लिया है तो 800 रुपए, अगर 3800 रुपए पे है आपके पास तो सीधा आपको 800 रुपए पर शेयर प्रॉफिट है, ठीक है। क्या है आगे, इसकी कुछ नियम और शर्तें हैं, वो पढ़ लेते हैं कि क्यों है ये। बाईबैक रिकॉर्ड डेट क्या थी आपकी, 23 फरवरी 2022। मेरी बात समझ लीजिए, रिकॉर्ड डेट क्या होती है? रिकॉर्ड डेट वो डेट होती है कि उस डेट को आपके डीमैट अकाउंट में टीसीएस का शेयर होना चाहिए। अगर इससे पहले या इसके बाद में है तो कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि 23 फरवरी 2022 को आपके डीमैट अकाउंट में टीसीएस का शेयर होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल हैं। बाईबैक ओपनिंग डेट, बाईबैक ओपनिंग डेट है 8 मार्च 2022 से इसको स्टार्ट किया जाएगा। बाईबैक क्लोजिंग डेट मतलब इसको बंद करते 23 तारीख को आपके पास मान लीजिए 44 शेयर थे, तो इन 44 शेयर जब आपके पास हैं तो इनका जो बाईबैक ओपनिंग डेट होगी वो 8 मार्च से स्टार्ट होगी। 23 मार्च तक आप इसमें टेंडर कर सकते हैं, इसका मतलब ये। नेक्स्ट पेमेंट है 24 तारीख को आपका पेमेंट आएगा। 23 तारीख को आपका बाईबैक होगा, 24 को आपके अकाउंट में पेमेंट आएगा। इससे बढ़िया और हैंडसम हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि आपने 23 तारीख को किया और 24 तारीख को आपके अकाउंट में पेमेंट। आप समझिए सिर्फ 24 घंटे में अगर देखा जाए तो टीसीएस, तो टीसीएस नाम बहुत बड़ा है, वो बहुत बढ़िया कंपनी है, कई बार बाईबैक लेके आ चुकी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें आपको बाईबैक के बारे में बता दें। 4500 रुपए पर शेयर, जिसके बाद में हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने किस भाव पर भी खरीदा है 23 फरवरी 2022 को वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में है, तो 4500 रुपए पर शेयर का भाव आपके पास दिखेगा। ये कुछ फैक्ट्स हैं कि बाईबैक टाइप क्या है, टेंडर डालना है आपको। बाईबैक ओपनिंग डेट मैंने बता दी, बाईबैक क्लोजिंग डेट 23 फरवरी। बाईबैक ऑफर अमाउंट, टोटल ऑफर अमाउंट है 18,000 करोड़ का, मतलब 18,000 करोड़ रुपीज का आपका बाईबैक अमाउंट है जो कि टीसीएस ने
इसका अप्रूविंग कब हुआ था? 12 फरवरी 12 जनवरी को। डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट 12 जनवरी को हुआ था। बाईबैक नंबर ऑफ शेयर, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले 1000 शेयर से वो रिड्यूस करके तो 800 शेयर ला रहे हैं, तो बाईबैक नंबर ऑफ शेयर कितने ले रहे हैं? 200। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हमने वो लिया था, वही ये आ रहा है। बाईबैक नंबर ऑफ शेयर 4 करोड़। 4 करोड़ ये वापस ले रहे हैं। टेंडर मैंने आपको बता दिया, टेंडर है। एफबी वैल्यू छोड़ दीजिए। बाईबैक प्राइस 4500 रुपए पर इक्विटी शेयर। बाईबैक कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है आपको टीसीएस से रिलेटेड आपका नहीं हो रहा है तो आप इन नंबरों पे आप नोट कर लीजिए, कागज पेन लेके आइए और इसको नोट कर लीजिए, इन दोनों नंबर, इस नंबर्स को, और इस मेल के आधार पर आप इनको कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे बात कर सकते हैं। कोई भी क्यूरी है तो आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। और फिर भी नहीं कोई प्रॉब्लम आपको शॉर्ट आउट हो रही है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी लिखा होगा, आप हमको ईमेल कीजिए, हम डायरेक्टली आपको हमारे टीम की तरफ से कॉल आ जाएगा, तो आपको जो भी प्रॉब्लम है उसका आप समाधान कीजिए। शेयर को टेंडर, इसका ऑन रिकॉर्ड डेट जितने भी शेयर आपके पास हैं उतने ही शेयर आपको टेंडर में मान्य होंगे। सपोज दैट आपके पास 45 शेयर हैं, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, देखिए एक बार और ऑटोमेटेड बना के कोशिश कर रहा हूँ मैं कि सपोज दैट आपको रिकॉर्ड डेट पर आपके पास 44 शेयर थे, 44 शेयर, सॉरी 44 शेयर थे। मैं 44 क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे भी रीजन है कि 44 शेयर का मतलब ये है कि जो आपके पास शेयर हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो 44 के लिए ही टीसीएस में एलिजिबल हैं। मतलब 2 लाख वैल्यू का शेयर होने चाहिए, उससे अगर ऊपर होता है तो आप 44 से अगर ऊपर जाएंगे तो आप रिटेल इन्वेस्टर नहीं कहलाएंगे, इंस्टीट्यूशनल्स में चले जाएंगे। तो इसलिए आप 44 शेयर के लिए हकदार हैं, तो आप 44 का ही टेंडर भरिए। अगर इससे ऊपर आप टेंडर भरते हैं तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ध्यान रहे कि 44 शेयर आपको रिकॉर्ड डेट पे भरने, जितने शेयर हैं उतने ही आपको भरने, ज्यादा ना भरें तो ज्यादा बेहतर है, अदरवाइज आप परेशान होंगे, आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाए। नेक्स्ट, ये कहना चाह रहे हैं कि इफ आई बाई सम मोर शेयर आफ्टर रिकॉर्ड डेट देन आई विल बी एलिजिबल। तो ये क्वेश्चंस है कुछ हमारे व्यूअर्स ने हमको भेजे। अगर आपकी रिकॉर्ड डेट मैंने आपको बताया है, रिकॉर्ड डेट है आपका 23, रिकॉर्ड डेट अभी हमने बताया था 23 फरवरी। रिकॉर्ड 23 फरवरी को 44 शेयर हैं, तो आप एलिजिबल होंगे सिर्फ 44 शेयर के लिए, ना कोई ज्यादा है ना कोई कम। अगर आपने सपोज दैट 24 फरवरी को 10 शेयर और खरीद लिए, तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो ऊपर क्वेश्चन आया है हमारे व्यूअर्स का, तो ये 54 नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ 44 शेयर को आप टेंडर कीजिए, आप उसी के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप उससे ऊपर डालेंगे तो आप 100% आपकी एप्लीकेशन रिजेक्शन मोड में चला जाएगा। तो ध्यान रहे, इसको आप ना करें तो ही बेहतर। चलिए नेक्स्ट, मैं आपको ये ड्राइंग को क्लियर कर देता हूँ और इसको ऑफ कर देता हूँ। जितने भी आपके रिकॉर्ड डेट पर हैं उतने ही शेयर को आपको लिया जाएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल देख के जो ये लिखा रहा है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यस, ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। यू कैन मॉडिफाई योर टेंडर मल्टीपल टाइम्स, बट बिफोर और 23 ऑफ मार्च यू विल कीप इन माइंड कि आपका जो भी शेयर है 23 तारीख से पहले आप मल्टीपल टाइम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। 44 नहीं देना चाहते आप आधे देना चाहते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात हम बीच में स्किप करके मैं आपको यहाँ पे ज्वाइन कर दे रहा हूँ कि एवरी 7 शेयर, एवरी 7 शेयर पर एक बाईबैक 100% है, जो टीसीएस ने अपना कैलकुलेशन निकाल दिया। तो सपोज दैट आपके पास 35 शेयर हैं, तो एक तो आपका जाएगा ही जाएगा डेफिनेटली, 35 भी जा सकते हैं जी। 44 है तो 44
में एक तो जाएगा ही जाएगा, आपके 7 पर 1, 7 शेयर पर 1 शेयर आपको बाईबैक 100% मिलेगा। तो अगर आपके पास मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स हैं, सॉरी मल्टीपल डीमैट अकाउंट है, लेकिन उन सभी का पैन नंबर एक ही है, तो आप सभी डीमैट अकाउंट को मिलाकर 45 लिखा है, वैसे 44 लेके चले हम, 44 शेयर ही आपके लिए क्वालिफाइड होंगे। ऐसा नहीं है कि हर एक डीमैट अकाउंट से आप 44 करना, नहीं, सभी डीमैट अकाउंट का आपके पास जो टीसीएस के शेयर हैं उसमें टोटल 44 होने चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, तो ये ध्यान रखें आप। हाँ, डिफरेंट डीमैट अकाउंट से आपके परिवार का है, आपके जानकार का है या आपके माइनर का है डीमैट, तो वो कंसीडर किया जाएगा अलग अकाउंट। तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कहीं इसमें हम और आप छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं जानने कि नहीं मेरे पास तो ए कंपनी में खोल रखा है, बी कंपनी में खोल रखा है, सी कंपनी में खोल रखा है, और हर एक को एक एक आपने 45-44 शेयर मान के टेंडर भर दिया कि भाई हमारे इतने शेयर होगा, और नहीं, तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। और अगर डिस्क्वालीफाइड नहीं हुए तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्शन बोर्ड में भी जा सकती है। तो ये ध्यान रखिए कि सिर्फ 44 शेयरों की डीमैट अकाउंट है, सबका ईमेल एक नहीं है, ईमेल अलग है, तो जरूर किसी ना किसी, पैन नंबर तो एक ही होगा, तो जरूर किसी ना किसी पर आपको मेल के द्वारा सूचित किया जाएगा। जो एप्लीकेशन है, एंटाइटलमेंट एप्लीकेशन बोला जाता है उसको, वो आपके पास आएंगे और उससे आप अपना टेंडर भर सकते हैं। तो क्वालिफाइड ओनली 45 शेयर टू ऑल डीमैट अकाउंट, सेम पैन कार्ड। नेक्स्ट, यस, सबसे बड़ी बात है कि ये टोटली टैक्स फ्री इनकम है आपकी, हर एक बाईबैक टोटली टैक्स फ्री होता है। तो बाईबैक के मामले में टैक्स का बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। टैक्स जो भी है 23% का टैक्स बाईबैक पे लगता है, वो कंपनियां खुद ही भरती हैं। तो ये यहाँ पर टीसीएस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो टीसीएस ये 23% खुद ही भरेगी। थोड़ा बोर ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं, कुछ आंसर है, क्योंकि फाइनेंशियली जनरली बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ आप समझना चाहते हैं तो बहुत छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपको पहुंचा रहे हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे आपकी जानकारी ही बढ़ेगी। मैं आपको बता चुका बाईबैक इनकम टोटली टैक्स फ्री होती है। थैंक यू। अगर और भी कोई जवाब हैं या कुछ हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा आपको लिंक मिलेगा। डीमैट अकाउंट खोलना है आपको, तो उस डीमैट अकाउंट को लिंक है, उस पर आप शेयर खान के साथ डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। और टीसीएस से या कोई भी प्रॉब्लम है किसी शेयर से, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंशियल प्लानिंग से या कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा एड्रेस और वो सभी आपको इसमें मिल जाएगा, और मैं यहाँ पे भी आपको टाइप कर देता हूँ। आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं dk@bp.sharekhan.com। ये मेरा अकाउंट सॉरी ईमेल एड्रेस है। आप इस पे अपनी क्यूरी को भेज सकते हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे आपके हर एक क्यूरी का जवाब दें। आप हमको रीच आउट भी कर सकते हैं 9720167164 पर। आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपकी क्वेश्चंस का जरूर जवाब देंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम एक मिशन है हमारा कि हर एक आदमी फाइनेंशियली साउंड बने। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें अपने परिवार के साथ देखें, बच्चों के साथ देख लें, बहन के साथ देखें, भाई के साथ देखें, जिससे कि क्या होगा, ये फाइनेंशियल जो हम प्लानिंग करते हैं तो उनको अभी से ही उनके ब्लड में, और धीरे धीरे वो सीखेंगे इस चीज को। तो सेविंग जरूर करें, भले ही छोटी करें, लेकिन सेविंग, ये छोटी छोटी सेविंग आपको भविष्य में एक बड़ा अमाउंट बना के जरूर देगी। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।